हमारे संवाददाता इदरीस लोन ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। इदरीस, कुछ सवालों के जवाब यहां पर आपसे तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या सेना के काफिले को यहां पर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी? आखिर वो ड्राइवर जिसे आतंकवादी कहा जा रहा है वो कैसे भाग गया? क्या वो अब तक गिरफ्त में आ पाया है? किस तरह की अपडेट आपके पास? जी सबीना, बहुत बड़ी कामयाबी ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है क्योंकि बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवर्ट हो गई है इस पूरे इंसिडेंट की वजह से। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ड्राइवर सवार था, बताया जा रहा है कि वो एक मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट है जो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की और जब ये गाड़ी नहीं रुकी तो ब्रीफ गन फाइट दोनों तरफ से हुई, जिसके बाद ये इलाका जो है, आप अपने विजुअल्स में जो टॉप एंगल से विजुअल देख रहे हैं, बहुत ही जंगल वाला इलाका है, बहुत ही घना इलाका है, जिसकी वजह से वो वहां भागने में कामयाब हो गया। पर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है और अभी भी उसकी तलाश जो है वो जारी है। वहीं अगर हम इस पूरे अटैक की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को टिप ऑफ मिल रहा था कि इलाके में एक आईईडी ब्लास्ट हो सकता है, जिसकी वजह से जो भी गाड़ी पुलवामा इलाके में मूव हो रही थी उसकी तलाशी ली जा रही थी और उसी के कारण जो है आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस गाड़ी को भी रोका और ये गाड़ी नहीं रुकी, जिसके बाद ये ब्रीफ गन फाइट हुई और फिर इस गाड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस को आईडी मिला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले इस गाड़ी की पूरी जांच की, इसकी तस्वीरें ली, इसके चेसिस नंबर भी उठाया। हालांकि जो इसका नंबर प्लेट है वो फेक कहा जा रहा है, पर उसकी सभी तस्वीरें जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले ली और उसके बाद एक फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और फिर इसमें जो आईडी मौजूद था उसको ब्लास्ट करने के बाद वहां से आईडी के सैंपल्स भी फॉरेंसिक टीम ने उठा लिए हैं। इस पूरे मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, पर इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा अटैक अंजाम दिया जा सकता है जो कि अवर्ट हो गया है। इदरीस, आप हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन बीजेपी नेता रविंद्र रैना का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर वो आपको यहाँ पर सुनवाते हैं। भारतीय सेना तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। कश्मीर घाटी के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कार में 20 किलो विस्फोटक सामग्री जो आतंकवादी ले जा रहे थे और किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारे बहादुर जांबाज जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की साजिश को विफल कर दिया है। सारी विस्फोटक सामग्री जो है वो सेना और पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। चुन चुनकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। तो जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना को इस वक्त आप सुन रहे थे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता इदरीस लोन भी बने हुए हैं। इदरीस, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। कोई दो राय नहीं कि भारतीय जवानों को एक बड़ी कामयाबी यहां पर संयुक्त ऑपरेशन के दौरान मिली है, लेकिन कितना ज्यादा जरूरी है और अलर्ट मोड पर आना, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादी संगठनों के टॉप लीडर्स मारे गए, उनका खात्मा यहां पर भारतीय जवानों की तरफ से किया गया। बड़ी साजिश को अंजाम देना इन आतंकियों का मकसद। जी बिल्कुल सबीना, अगर हम पूरे साउथ कश्मीर की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है रियाज नायकू के मारे जाने के बाद चलाए जा रहे हैं। कोई भी दोराहे नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी एहतियात बरत रहे हैं कि कोई बड़ा अटैक साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर में अंजाम ना दिया जाए। और उसी के कारण आज भी जब सिक्योरिटी फोर्सेस को पिछले 5 दिनों से लगातार टिप ऑफ मिल रहा था कि इस इलाके में एक आईईडी ब्लास्ट बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है, उसी को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ही ज्यादा सतर्क थे और उसी को देखते हुए आज सुबह भी सिक्योरिटी फोर्सेस हर उस गाड़ी की तलाशी ले रहे थे जो गाड़ी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मूव हो रही थी और उसी के कारण जो है इस आईडी को पकड़ा भी गया और इस आईडी को ब्लास्ट भी किया गया। बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी, बहुत बड़ा अटैक जो है मिलिटेंट्स अंजाम दे सकते थे इस आईडी की वजह से, जो कि अवर्ट हो गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस के अलर्ट होने के कारण ही ये पॉसिबल हो पाया है।
बिल्कुल इदरीस, और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे भारतीय जवान जो है वो हर पल मुस्तैद रहते हैं, चौकन्ने रहते हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से आतंकी कभी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन कहा जा सकता है अभी, क्योंकि कुछ दिनों पहले गृह मंत्रालय की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया था कि आतंकवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, उसके मद्देनजर कहा जा सकता है जो चौकसी थी वो और भी ज्यादा थी। जी बिल्कुल, कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के जो डीजी हैं उन्होंने बताया था कि तकरीबन 200 के करीब जो है पूरे कश्मीर में मिलिटेंट्स अभी भी मौजूद हैं। अगर हम बात करें टॉप लीडरशिप की, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन के सभी टॉप कमांडर्स हो, चाहे अंसारुल गज़वतुल हिंद के टॉप कमांडर्स हो, उन सभी को मारा गया है। पर एक नया लीडरशिप जो है उभरा है साउथ कश्मीर में। स्पेशली अगर हम हिजबुल मुजाहिदीन आउटफिट की बात करें तो उसको टैकल कर रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज अपने तरीके से, और उसी को देखकर क्योंकि बहुत सारे कमांडर्स मारे गए हैं, उसी को देखकर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो अटैक अंजाम दे सकते हैं। ये पहले से ही इंफॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थी, और उसी को देखकर आप देख रहे हैं कि चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, जहां पर भी कासो चलाए जा रहे हैं वहां पर इनकाउंटर्स हो रहे हैं। काफ़ी मिनिमल डैमेज के साथ इनकाउंटर्स किए जा रहे हैं, और साथ ही अब जाकर आज का जो अटैक अंजाम देने वाले थे मिलिटेंट, वो भी अवॉइड कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस जानकारी के लिए आपका।